हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं निधि स्वागत करती हूं आपका टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट के मैथमेटिक्स स्मार्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन के थ्रू आप पार्ट 1 की वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें हमने टॉपिक कवर किए थे नंबर्स, कंपेयरिंग नंबर्स, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और शिफ्टिंग द डिजिट्स। और आज के इस पार्ट 2 में हम कवर करेंगे प्लेस वैल्यूज, राउंडिंग ऑफ, ब्रैकेट्स और रोमन नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेस वैल्यूज, जैसे कि हम सब जानते हैं, प्लेस वैल्यूज का मतलब है कि अगर हमारे किसी नंबर में 3 या 4 डिजिट हैं तो उन डिजिट्स की प्लेस क्या होगी, मतलब उनकी पोजीशन क्या होगी। एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सुबह आपके स्कूल में प्रेयर्स होती होंगी, तो प्रेयर्स में आप एक लाइन में खड़े होते होंगे सब। तो जब लाइन में खड़े होते हैं तो जो सबसे फ्रंट में होता है उसकी पोजीशन फर्स्ट होती है, जो उसके पीछे होता है उसकी पोजीशन सेकंड होती है, और ऐसे ही जो सबसे पीछे खड़ा होता है उसकी पोजीशन सबसे लास्ट होती है। मान लो उसकी पोजीशन है 10th। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा सा नंबर है तो हम उसकी पर्टिकुलर डिजिट की एक पोजीशन को प्लेस वैल्यू कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2 9 3 6। ये एक 4 डिजिट नंबर है। अब इस 4 डिजिट नंबर में अगर कोई हमसे ये पूछे कि 9 कौन से प्लेस पर है या 9 कौन सी पोजीशन पर है, तो वो हम कैसे बताएंगे। वो बताने के लिए हमारे पास है प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं अपने नंबर की राइट हैंड साइड से, यानी कि 6 से, सबसे लास्ट वाले डिजिट से। तो 6 की प्लेस वैल्यू होगी वंस, 3 की होगी टेंस, 9 की होगी हंड्रेड्स और 2 की होगी थाउजेंड्स। इसी प्लेस वैल्यू के थ्रू हम ये भी पता लगाते हैं कि हमारे नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखा जाएगा। जैसे ये 2936 है तो ये वर्ड्स में क्या होगा, 2936। तो हमारी जो प्लेस वैल्यूज हैं उनके पोजीशंस कुछ इस तरीके से होती हैं। जब हम राइट से स्टार्ट करेंगे तो सबसे फर्स्ट जो डिजिट होती है वो होती है वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, थाउजेंड और 10,000। इसके आगे भी होती हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमारी प्लेस वैल्यू डिसाइड करने के लिए दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम जो हम जनरली इंडिया में यूज करते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इंडियन सिस्टम। यहां पर वीडियो में आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा जिसमें प्लेस वैल्यू और नंबर्स दिए हुए हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट प्लेस वैल्यू है वंस, तो उसका नंबर क्या है 1, क्योंकि वो वंस यानी कि फर्स्ट वाली प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, टेंस। उसके बाद हंड्रेड्स, 100 के बाद थाउजेंड है जिसके दो वेरिएंट हैं, एक 1000 और एक 10,000। 1000 के बाद आता है लैक्स, जिसमें है लैक्स और 10 लैक्स। उसके बाद करोड़, जिसमें आता है करोड़ और 10 करोड़। और उसके बाद अरब्स, जिसमें है अरब्स और 10 अरब्स। अब मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है जैसे कि 309632। अब अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू देखूं तो ये होगा वंस, ये होगा टेंस, ये होगा हंड्रेड, ये होगा थाउजेंड, ये होगा 10,000 और ये होगा लैख।
तो ये नंबर को अगर मैं वर्ड की फॉर्म में देखूं तो ये किस तरीके से होगा, 3,09,632, 3,09,632। क्यों? क्योंकि जो इसका सबसे लास्ट वाला डिजिट है, सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला डिजिट है, उसकी प्लेस वैल्यू आ रही है लाख। अब अगर इसी सेम नंबर में मैं 309,632 एक जीरो आगे ऐड कर दूं तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी वंस, इसकी टेंस, इसकी 100, इसकी 1000, इसकी 10,000, इसकी लाख और इसकी 10 लाख। तो इस नंबर का जो वर्ड बनेगा वो बनेगा 30 लाख, क्योंकि जो हमारा 10 लाख होता है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है। 10 मतलब जिसमें दो वैल्यूज हैं। देखिए जैसे यहाँ टेंस के आगे क्या लिखा था, नंबरिंग में 10, तो यहाँ पर हम इन दो वैल्यू को एक साथ कंबाइन करेंगे तो ये क्या होगा, 30,96,000, क्योंकि ये कितना है 9 इंटू 10,000, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी 10,000, तो ये है 9 इंटू 10,000। 1 में 10,000, यहाँ पर 9 है तो 9 इंटू 10,000, तो ये हो गया 90,000, प्लस ये 1000 है तो ये कितना होगा 6,000, तो ये कंप्लीट कितना बनाएगा 96,000। तो इसको हम वर्ड्स में कैसे बोलेंगे, 30,96,320। तो इस तरीके से हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर जो प्लेस वैल्यू है वो ये वाली सारी होती हैं, जिसे कि हमें थोड़ा सा लर्न भी करना पड़ेगा। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 के दो वेरिएंट, एक 1000 और एक 10,000, देन लाख, 10 lakhs, करोड़, 10 crores, अरब्स और 10 अरब्स। अब सिमिलरली अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करूं तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स ये सेम रहते हैं, उसके बाद 1000, 10,000 ये भी सेम रहते हैं। लेकिन जैसे इंडियन सिस्टम में हम लाख बोलते थे, वो लाख की बजाय 100,000 बोलते हैं। मतलब 1000 के अब यहाँ पे 3 वेरिएंट्स हो गए। एक अगर सिंगल नंबर के साथ है तो 1000, अगर दो है तो 10,000 और थर्ड है तो 100,000। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, देन बिलियन, 10 billion and 100 billion, then trillion, 10 trillion and 100 trillion। तो यहाँ पर हर 1000, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन के 3 वेरिएंट है। अब जैसे कि नंबर चेक करते हैं। अब जैसे कि ये मेरा एक नंबर है जिसमें 0 की प्लेस वैल्यू है वंस, 2 की टेंस, 3 की हंड्रेड्स, 6 की 1000, 9 की 10,000, 0 की 100,000 और 2 की बिलियन। तो अगर मैं इस नंबर को वर्ड्स में कन्वर्ट करूं तो ये क्या होगा, 2,96,320, 2,96,320। अब ये 2 मिलियन के बाद सीधा 96,000 क्यों आया? क्यों? क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती इट इज 2 मिलियन 100,000, क्योंकि जीरो की तो कोई एज सच इसमें वैल्यू नहीं होती है। तो 100,000 की प्लेस पे क्या है, जीरो, तो मैं इसे नहीं बोलूंगी। मैं क्या बोलूंगी, 2,96,000। ये जैसे अभी पीछे समझाया था कि ये क्या होगा, 9 इंटू 10,000 प्लस 6,000, तो इक्वल्स टू 96,000 एंड 320। ठीक है, इस तरीके से हमारा इंटरनेशनल सिस्टम वर्क करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू हमें ये समझाएगा कि हम किस तरीके से अपने
किसी भी नंबर को वर्ड्स में कन्वर्ट करें। देखिए, जैसे यहाँ पर 78 है, तो मैं इसको एक्सपेंड करके 70 प्लस 8 लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि 70 प्लस 8 भी 78 के इक्वल है। अब इस 70 को अगर मैं 7 इंटू 10 लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 7 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 70 प्लस 8। मैंने 78 को यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया है, तो इससे ये पता चल रहा है कि 7 इंटू 10 यानी कि 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 10, क्योंकि वो किससे इंटू हो रहा है, 10 से। और 8 इंटू 1, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि वो किससे इंटू हो रहा है, 1 से। इसी टाइप से ये सेकंड एक एग्जांपल है 278। अब मैं 278 को एक्सपेंड करूं तो इस तरीके से लिख सकती हूँ, 200 प्लस 70 प्लस 8, ठीक है। अब 200 को अगर एक्सपेंड करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 एंड प्लस 8। तो इसका मतलब क्या है, 200 से इंटू हो रहा है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, हंड्रेड्स। 7 10 से हो रहा है, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई टेंस। 8 1 से हो रहा है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई वंस। तो यही हमने यहाँ पर देखा। वी से हेयर 8 इज एट वंस प्लेस, 7 इज एट टेंस प्लेस एंड 2 इज एट हंड्रेड्स प्लेस। इसी तरीके से ये दो एग्जाम्पल हैं 5 2 7 8। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 8। अब ये 5000 इक्वल्स टू 5 इंटू 1000, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 1000। 200 से तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 100। 7 की प्लेस वैल्यू हो गई टेंस और 8 की प्लेस वैल्यू हो गई वंस। अब इस नेक्स्ट वाले नंबर में 4 इंटू 10,000, 4 इंटू 10,000, तो 4 की प्लेस वैल्यू हो गई 10,000, 5 की हो गई 1000, 2 की 100, 7 की 10 और 8 की वंस। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे राउंडिंग ऑफ का एक मतलब है अप्रोक्सीमेशन। आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर कोई ये कह रहा है या आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप किस टाइम तक घर आएंगे, तो वो बोलते हैं अप्रोक्स 5 बजे। तो ऐसा हो सकता है कि वो या तो 5 बजे से कुछ 10-15 मिनट लेट आए या फिर हो सकता है 10-15 मिनट जल्दी आए। अब ये बोलने के कि वो 10-15 मिनट पहले आएंगे या 10-15 मिनट बाद आएंगे, उन्होंने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दी कि अराउंड 5 बजे। तो इसी तरीके से होता है राउंडिंग ऑफ। द जनरल रूल दैट वी मेक इज राउंडिंग ऑफ एनी नंबर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस और इट्स स्मॉलेस्ट प्लेस। तो जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है 34। अब 34 को अगर मैं राउंडेड डाउन करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, 30। या फिर अगर कोई एक नंबर है जैसे कि 36, तो अगर मैं उसको राउंडेड अप करूंगी तो होगा 40। जैसे कि यहाँ पर एक 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब अगर हम राउंडेड डाउन करेंगे तो उसको 0 पर लेके जाएंगे और राउंडेड अप करेंगे किसी नंबर को तो उसे 10 पर लेके जाएंगे। अब ये राउंडेड अप और डाउन किस तरीके से होता है, जैसे कि अगर कोई नंबर है 3, अब 3 का डिफरेंस 10 के साथ है 7 का। अगर मैं इसे राउंडेड अप करूंगी तो इसका डिफरेंस 10 के साथ है 7 का, लेकिन 0 के साथ इसका डिस्टेंस है 3 का। तो कौन सा डिस्टेंस कम हुआ, 3 वाला। ज्यादा अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सी होगी, 0 वाली। तो 3 को मैं राउंडेड डाउन करूंगी 0 में। इसी तरीके से 1 2 3 और 4 इन वैल्यूज को हम राउंडेड डाउन करते हैं 0 की साइड, और 6 7 8 9 इन वैल्यूज को हम राउंडेड अप करते हैं 10 की साइड। अब 5 एक ऐसा नंबर है
जिसका डिस्टेंस 0 से भी सिमिलर है और 10 से भी सिमिलर है। तो हम या तो इसको राउंडेड अप करें या डाउन करें, एक ही मतलब है, लेकिन हम जनरली 5 को राउंडेड अप करते हैं, यानी कि उसे 10 की साइड राउंड ऑफ करते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 673। अब कोई मुझे बोले कि इसे राउंड ऑफ करना है, तो मैं क्या करूंगी कि 673 का 600 और 700 दोनों से डिस्टेंस देखूंगी। 600 और 673 में डिफरेंस है 73 का, और 673 और 700 में डिफरेंस है 27 का। तो कौन सा डिफरेंस हमारा स्मॉलर है? 27 वाला। तो 673 ज्यादा करेक्टली अप्रोक्सीमेट किसके होगा? 700 के। तो हम ये बोलेंगे 673 अप्रॉक्स 700। तो इस तरीके से हमारा राउंड ऑफ किया जाता है। अगर 0 से लेके 4 तक कोई वैल्यू है तो वो राउंडेड डाउन होती है, और 5 से लेके 9 तक कोई वैल्यू है तो वो राउंडेड अप होती है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। एक्सपेंडिंग का मतलब होता है कि हमें अगर कोई कैलकुलेशन गिवन है जिसमें कि ब्रैकेट्स का यूज हो रहा है, उसको सिंपलर करना। कैसे? अपने ब्रैकेट्स को ओपन करके। जैसे कि सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में कि हम ये काम करते कैसे हैं। जैसे यहां पर आपको लिखा है 5, अगर बीच में कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई होता है, यानी कि इनटू होता है। 5 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 3 प्लस 6 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 4। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 इस x और 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए हमने क्या किया, 5 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5x, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, 5 इंटू 3 15 तो लिखा 15, फिर ये बीच में प्लस का साइन है तो इक्वेशन प्लस, फिर 6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू एक्स इज 6x, बीच में है आपके पास माइनस का साइन तो साइन हमने माइनस लिखा, फिर 6 इंटू 4 इज 24। अब देखिए यहां पर दो नंबर्स ऐसे हैं जिनमें x आ रहा है, तो इन दोनों नंबर को हम एक साथ प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 11x। और दो नंबर्स ऐसे हैं जिनमें x नहीं आ रहा है, तो इनको हम एक दूसरे के साथ कैलकुलेशन करेंगे। अब 15 प्लस का है और 24 माइनस का। तो अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में, तो जो वैल्यू बड़ी होती है उसका साइन यूज होता है, लेकिन होता माइनस है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास 5 माइनस 8 इक्वेशन है या ऐसी कुछ कैलकुलेशन है, तो हमें ये पता है कि 5 प्लस का है और 8 माइनस का, तो इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होगा, लेकिन साइन किसका आएगा? 8 वाला, यानी कि माइनस का। तो आंसर आएगा -3। तो इसी तरीके से 24 माइनस 15 इज 9, बट साइन आएगा 24 वाला क्योंकि 24 की वैल्यू ग्रेटर है, तो 11x माइनस 9। तो इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन को या अपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं जिनमें कि ब्रैकेट होता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल, 7 मल्टीप्लाई 109। अब 109 एक काफी बड़ा नंबर है। अब ऐसे ग्रेटर नंबर को जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मतलब इसका आंसर हम एकदम नहीं दे पाएंगे। जैसे अगर कोई आपसे पूछे 3 इंटू 5 तो आप कह देंगे 15, लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा 109 इंटू 6, उसका आंसर आप बिना कैलकुलेट किए नहीं दे पाएंगे। तो इस 7 इंटू 109 को शॉर्ट करने के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। कैसे? देखिए, क्योंकि
109 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 9। इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि 100 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 109। तो मैंने क्या लिखा, 7 इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस 9। अब 7 इंटू हो रहा है 100 प्लस 9 होल ब्रैकेट से, तो मैं क्या करूंगी, एक बार 7 को मल्टीप्लाई करूंगी 100 के साथ और एक बार करूंगी 9 के साथ। देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि उनके बीच में साइन प्लस का है तो साइन आ गया प्लस का, और फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 7 इंटू 100, ये हमें पता है, इजी कैलकुलेशन है, क्या आएगा 700, और 9 इंटू 7 63, क्योंकि ये टेबल्स तो हमें याद ही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया 763। अगर मैं डायरेक्टली 7 इंटू 109 करती तो उसका आंसर निकालने में मुझे टाइम लगता, इसीलिए हमने बाय यूजिंग ब्रैकेट उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में है 102 मल्टीप्लाई बाय 103। अब 102 और 103 दोनों ही 3 डिजिट नंबर है, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से बहुत टाइम लगेगा। तो इसके मल्टीप्लिकेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 102 को लिखा 100 प्लस 2, क्योंकि 100 प्लस 2 इक्वल्स टू होता है 102 के, 100 प्लस 2 इक्वल्स टू होता है 102 के, और बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का, ये वाला साइन है मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लाई 100 प्लस 3, 100 प्लस 3, क्योंकि 103 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 3। अब देखिए अगर आपके पास a प्लस बी इंटू सी प्लस डी ऐसी कोई कैलकुलेशन है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि एक बार a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं c के साथ, और क्योंकि यहां बीच में प्लस साइन है तो हम प्लस करके एक बार a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं d के साथ। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि अगर 7 है यहां पर और मल्टीप्लाई में 10 और 9 ब्रैकेट में है, तो एक बार 7 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 7 को 9 के साथ। उसी तरीके से यहाँ पर एक a प्लस बी है और एक c प्लस डी है, तो a प्लस बी को एक बार c के साथ मल्टीप्लाई किया और प्लस करके एक प्लस बी को एक बार d के साथ मल्टीप्लाई किया। वही काम यहाँ पर हमने किया है, एक बार 100 प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। अगर हम इसको इस तरीके से मान लें a b c d, तो एक बार a प्लस बी यानी कि 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई किया किसके साथ, c के साथ यानी कि 100 के साथ, और एक बार a प्लस बी यानी कि 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई किया d के साथ यानी कि 3 के साथ, और बीच में प्लस साइन, दोनों को प्लस कर दिया। तो अगर इस तरीके से मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी, इस तरीके से हम इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। अब जो हमने ऊपर किया था 100 को, जैसे ये एक पूरा इक्वेशन आया 100 प्लस 2 इंटू 100, ठीक है, यानी कि ये वाला 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले 100 से, तो 100 इंटू 100, एक बार ये हो गया 100 इंटू 100 और बीच में प्लस साइन, और दूसरा 2 इंटू 100 यानी कि 2 इंटू 100। अब इसी तरीके से एक ब्रैकेट ये वाला है 100 प्लस 2 इंटू 3 और बीच में क्या है प्लस का साइन, तो मैंने क्या लिखा प्लस का साइन। एक बार 100 का मल्टीप्लिकेशन करूंगी 3 के साथ यानी कि 100 इंटू 3, और एक बार 2 का मल्टीप्लिकेशन करूंगी 3 के साथ यानी कि 2 इंटू 3, और दोनों के बीच में साइन आएगा प्लस का, क्योंकि ये हमें प्लस करना है। अब 100 इंटू 100 इज 10,000, 2 इंटू 100 इज 200। अब 100 का मल्टीप्लिकेशन करना किसी भी नंबर के साथ बहुत इजी है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो उस पर्टिकुलर नंबर के पीछे बस 2 जीरो ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ है
100 इंटू 100, तो नंबर है 100, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 जीरो और उसमें ऐड हो गए। उसी तरह 100 इंटू 3 इज 300 एंड 2 इंटू 3 इज 6। अब 10,000 एज इट इज लिखा, 200 प्लस 300 मिलके बना 500 और ये हो गया 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10,000 प्लस 506, क्योंकि 500 प्लस 6 मिलके बना 506, और फिर जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर बनेगा 10,506। तो देखा आपने, इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करके हमने इस कैलकुलेशन को कितना इजी कर लिया और जल्दी कर लिया। बस आप लोग ये प्रॉपर्टी जरूर याद रखिएगा और चाहे तो इसे नोट कर लीजिएगा कि अगर हमें a प्लस बी इंटू सी प्लस डी करना है तो हम एक बार a प्लस बी को c से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करके a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ। तो ये एक प्रॉपर्टी हमारी यहाँ यूज होगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोमन नंबर्स। ये तो आपने सुना होगा कि जब हम बोलते हैं कि हम कौन सी क्लास में हैं, कि फर्स्ट में, तो जनरली वो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं। या कोई हमसे पूछता है कि हम कौन सी क्लास में हैं और अगर हम फिफ्थ में हैं तो वो हर जगह इस तरीके से लिखा होता है, इस तरीके से नहीं। तो हमारी जितनी भी डिजिट्स हैं या जितने भी नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड और है जो है रोमन नंबर्स। अब रोमन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ये है 1, ये है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये सारे कैसे क्रिएट होते हैं ये देखने से पहले हमें ये वाले सारी वैल्यूज याद करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इन्हीं सारी वैल्यूज के थ्रू हम रोमन नंबर बाकी सारे नंबर्स का क्रिएट करते हैं। जैसे 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, 5 को रिप्रेजेंट करते हैं V से, 10 को X से, 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से। ये सारे नंबर्स, ये सारे रोमन वैल्यूज हमें याद करनी होंगी इन नंबर्स के लिए, और इन्हीं के थ्रू हम बाकी नंबर्स का रोमन नंबर बना सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं? I। तो अगर मुझे 2 के लिए रोमन नंबर बताना है तो मैं क्या करूंगी? I डबल I, जिसका मतलब होता है कि मैंने 1 को 1 के साथ प्लस किया है। डबल I मतलब 1 प्लस 1, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? 2। इसी तरीके से अगर मैं 3 का रोमन नंबर बताऊं तो मुझे 3 टाइम्स I लिखना होगा। क्यों? अगर मैंने 3 टाइम्स I लिखा है तो इसका मतलब है कि 1 3 टाइम्स प्लस हो रहा है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। लेकिन रोमन नंबर क्रिएट करने के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं किसी भी नंबर को या किसी भी रोमन वैल्यू को, जैसे कि ये I है, 3 से ज्यादा बार ऐड नहीं कर सकती। इसीलिए जब मैं 4 क्रिएट करती हूं या 4 का रोमन नंबर देखती हूं तो वो I और V बनता है, ना कि I को 4 बार अपेंड करना। ये गलत है। हम कैसे बनाते हैं? I और V। I और V का मतलब है कि मैंने 1 को माइनस किया है 5 में से। V की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है? 5। अगर मैं कोई भी एक छोटा रोमन नंबर किसी बड़े रोमन नंबर के लेफ्ट साइड पर लिखूं, जैसे कि ये राइट साइड पे है और ये लेफ्ट साइड पे है, V की वैल्यू होती है 5 और I की होती है 1। तो अगर कोई छोटा रोमन नंबर यानी कि 1 की वैल्यू है I को मैंने 5 के लेफ्ट साइड पे लिखा है तो वो माइनस होगा, 1 माइनस 5 यानी कि 4। यहां पर साइन की कोई वैल्यू नहीं होती है रोमन नंबर में। तो ये हो गया 4। ये इसको मैंने इस तरीके से इसलिए नहीं लिखा है 4 बार, ये I इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि रोमन नंबर क्रिएट करने का ये रूल है कि हम किसी भी
एक वैल्यू को 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। तो चलिए रोमन नंबर्स के कुछ रूल्स देखते हैं। ये रूल्स अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे ये बहुत यूज होंगे। और आप चाहें तो इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट रूल। इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर्स। अगर कोई वैल्यू, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया 2 के लिए मैं i को रिपीट करती हूँ, अगर कोई वैल्यू i 2 टाइम्स रिपीट हो रही है तो इसका मतलब है वो वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी कि i की वैल्यू होती है 1 + 1 = 10। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर x और x लिखा है तो वो क्या होगा 10 + 10, क्योंकि x की वैल्यू होती है 10, तो वो क्या होगा 10 + 10 और आंसर मिलेगा 20। ठीक है। नेक्स्ट इज अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी जो हमारा सिंबल है हम उसे 3 से ज्यादा टाइम रिपीट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया कि हम 4 को 4 टाइम्स आई ना लिख के आई और वी लिखते हैं, क्योंकि हम उसे 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते। इसीलिए बट द सिंबल वी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। पर जो हमारे सिंबल हैं वी, एल और डी, यानी कि V का मतलब 5, L का मतलब 50 और D का मतलब 500, यानी कि अगर आपको 10 लिखना है तो आप V और V नहीं लिख सकते। वैसे तो इसका मतलब 5 + 5 होना चाहिए 1 के अकॉर्डिंग, लेकिन आप इसे V + V नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10 के लिए अलग से एक सिंबल है जो है X। तो V, L और D ये वाली वैल्यूज कभी रिपीट नहीं होती। अब देखिए नेक्स्ट रूल। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट एडेड। जो मैंने आपको अभी 4 के केस में बताया ये उसका रिवर्स है, कि अगर कोई छोटा नंबर जैसे कि i किसी बड़े नंबर के राइट साइड में लिखा है, अब i राइट में है और v जो है लेफ्ट में है, अगर कोई छोटा वैल्यू का नंबर, स्मॉलर नंबर राइट साइड में लिखा है किसी ग्रेटर वैल्यू के, तो वो प्लस होता है। जैसे कि 6 है, 6 है, ये v का मतलब है i, v का मतलब है 5 और i का मतलब है 1। तो अगर कोई 1 यानी कि स्मॉलर वैल्यू वाला नंबर राइट साइड पे लिखा है तो हम उसे क्या करते हैं प्लस, यानी कि v i 5 + 1 बनाएगा 6। जैसे अगर 11 है तो x और i, x का मतलब 10 + 1 = 11। ठीक है। अब देखते हैं आगे फोर्थ रूल, जो मैंने आपको 4 के केस में बताया कि अगर कोई छोटा नंबर, रोमन नंबर किसी बड़े रोमन नंबर के लेफ्ट साइड पर है, जैसे कि यहाँ 1 लेफ्ट पर है और v राइट पर है, तो 1 जो है वो छोटा है और 5 जो है वो बड़ा है। अगर कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर के लेफ्ट पर है तो वो माइनस होता है, जैसे कि 4 के केस में हुआ 5 - 1 is 4, या फिर 10 - 1 is 9, या जैसे कि ये है XL, X का है 10 और L का है 50, तो 50 - 10 क्या मिलेगा 40। नेक्स्ट रूल है हमारा द सिंबल V, L और D, जो कि हमने अभी पढ़ा। V का होता है 5, L का होता है 50 और D का होता है 500, आर नेवर रिटर्न टू लेफ्ट। जो V, L और D हैं ये कभी भी किसी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में नहीं लिखे जाते।
मतलब कि ये वाली वैल्यू हम कभी भी डिलीट या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और इसी के साथ दो कंडीशंस हैं कि जो सिंबल i है वो सिर्फ v और x से माइनस होता है। v यानी कि 5 और x मतलब 10। और जो नंबर x है यानी कि 10 सिर्फ l, m और c से सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, याद रखिएगा। ये होते हैं रोमन नंबर्स के रूल्स। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल आई से, 2 को डबल आई से, 8 को V और ट्रिपल आई से। अब देखिए यहाँ पर भी I सिर्फ 3 टाइम्स ही रिपीट हो रहा है, 3 से ज्यादा टाइम्स रिपीट नहीं होगा। 30 को ट्रिपल X से, 70 है तो L और XX, क्योंकि L होता है 50 और X है 10 प्लस 10। और 80 को L प्लस ट्रिपल X से, क्योंकि यहाँ पर भी 3 से ज्यादा टाइम रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि L है 50 प्लस 10 और प्लस 10। 90 को XC से, क्योंकि हम इसे 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया XC, यानी कि 100 माइनस 10 और C होता है 100। ये रोमन नंबर के सारे रूल्स और प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि रोमन नंबर्स कैसे बनाए जाते हैं या किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का रोमन वैल्यू क्या होगी। तो इसको ध्यान से जरूर पढ़िएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमको फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक्स आपको गिवन है। थैंक यू।